आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आपको भारत सरकार की ओर से आपको एक ऐसा सुनहरा मौका मिल रहा है जहां पर आपको बिना लागत लगाए दोस्तों, जी हां आपने सही सुना, बिना लागत लगाए आप एक बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे और उस बिजनेस से आप लगभग महीने का अभी तक की जो रिपोर्ट है, अभी तक की जो आपको रिपोर्ट आई है इस बिजनेस को लेकर, उसमें 40,000 तक रुपए महीने कमा सकेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी को लेकर, कई लोगों ने पूछा कि रियल है कि फेक है, लिंक बताओ। तो ऑफिशियल लिंक को मैंने अपने कमेंट में डाल दिया था, उसको मैंने पिंग कर दिया था, आपको ऊपर लिंक वो मिल जाएगा ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि मैं जो आइडियाज़ दे रहा हूँ वो और जो लोग दे रहे हैं उसमें से क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो में जो आपको बिजनेस के बारे में बताऊंगा, ये भी एक फ्रेंचाइजी सिस्टम है जो कि भारत सरकार की तरफ से है और उसके तहत आप महीने का 40,000 रुपये कम से कम कमा सकते हैं। और दूसरी बात, आपको यहाँ पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। पैसे इन्वेस्ट इसलिए नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि आपको जो भारत सरकार है वो आपको 2.5 लाख रुपए तक की ग्रांट दे रही है, यानी कि आपको 2.50 लाख रुपए सरकार आपको देगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उस बिजनेस में आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेंगे, आपको कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो भी लगेगा, वो तमाम चीज़ों के लिए सरकार आपके पैसे देगी। और इसमें भी दोस्तों आपको महीना सैलरी टाइप में नहीं मिलेगा बल्कि कमीशन के रूप में मिलेगा जो भी प्रोडक्ट आप बेचेंगे। तो आप सोच रहे होंगे भाई ये बिजनेस है क्या? तो दोस्तों इस बिजनेस का नाम है जन औषधि केंद्र। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से बताऊंगा। सिर्फ बताऊंगा नहीं, कितना लागत तो है नहीं, लेकिन कितना मुनाफा, उसके साथ साथ कहाँ अप्लाई करना है, क्या प्रक्रिया होगी, जन औषधि केंद्र कौन कौन खोल सकता है, और भी ऐसे कई सारे जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और विस्तार से, ताकि आप इसको जमीनी रूप से दोस्तों कर सके, बिल्कुल जमीनी स्तर पर कर सके, शुरू कर सके और एक सक्सेसफुल स्टोरी मुझे दे सके कि हाँ वाकई मैंने जो बताया उसके आधार पर आपने इसे स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस जो योजना का नाम है, योजना का नाम सिंपली जन औषधि केंद्र है। और जन औषधि केंद्र के तहत आपको एक जन औषधि केंद्र आपके कोई भी नज़दीकी, आपके चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर वो गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों सवाल ये है कि यह जो जन औषधि केंद्र खुलेगा ये कहाँ खुलेगा और वहाँ पर की आबादी क्या होगी। तो सरकार ने जो एक लिमिट दिया है वो है 50,000 की जनसंख्या होनी चाहिए, वहाँ पर एक जन औषधि केंद्र खोला जाना है। ठीक है, तो 50,000 की जनसंख्या आप तय कर लीजिए। आप ऐसे कोई गाँव को देखिए जहाँ पर दूर दूर तक लोग या फिर कुछ ऐसे केंद्र ना हो या फिर वहाँ पर की आबादी 50,000 के आसपास हो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, वो जो औषधि केंद्र खोलेंगे उसमें लगभग 1 लाख रुपए का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें डेस्क, पूरा आपको दवाइयों को रखने के लिए रेक और भी जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, वो 1 लाख के आसपास का जो खर्च होगा दोस्तों वो आपको सरकार वापस कर देगी, है ना। वो वापस आपको 6 महीने के अंदर सरकार आपको वो जो रेक में जितने भी खर्च होंगे वो रेक आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। और आपको वहाँ पर कंप्यूटर सेटअप भी लगाना होगा, इंटरनेट, तमाम चीज़ें भी लगानी होंगी। उस पर एक मैक्सिमम माना गया 50,000 रुपये का खर्च होगा। तो 50,000 रुपये भी आपको बाद में वो सरकार 1 साल के भीतर वापस कर देगी। तो ये दोनों जो खर्च आपको होंगे, हालांकि ग्रांट आपको मिल जाएगा पहले ही, अगर ग्रांट में टाइम लग रहा है तो आप कहीं से इस पैसे को इकट्ठा करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ग्रांट के पैसे से आप यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि आपको 40,000 रुपये कमाई होगी महीने का। तो सोच रहे होंगे कैसे भाई, सैलरी तो है नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम महीने का आपको 1 लाख के ऊपर दवाई अगर आप बेचते हैं, ऑब्वियसली जो कि बिकेगा ही, क्योंकि जिस तरह से बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं और लोग कहीं ना कहीं दुकानों पर जा रहे हैं, और आपके पास क्यों आएंगे? पहला तो ये भारत सरकार के तहत चलेगा। दूसरा, यहाँ पर जो दवाइयाँ होंगी वो अन्य जितने भी दुकान होंगे उनसे सस्ती होंगे और काम वही करेंगे। और तीसरा दोस्तों, ये बिल्कुल उसी एरिया में होंगे जहाँ पर समस्याएं हैं, जहाँ पर ऐसे केंद्र नहीं हैं या पर जहाँ पर ज़रूरत है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर लगभग, अगर 1 लाख का दवाई आप सेल करते हैं पर मंथ, तो आपको जो दवाइयाँ आप बेचेंगे पर दवाई के आपके आसपास 20 रुपीज़ कमीशन आपको मिलेगा दोस्तों। ये कमीशन आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा, जो कि नॉर्मली अभी तक जो माना गया है, मापा गया है, उसमें 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के आसपास जो दवाइयाँ थोड़ी बहुत बेची जाती है, उससे आपको करीबन 30 से 40 लाख रुपए महीने का कमाई आपको हो जाता है। ये कमाई का मेन सोर्स है और यही आखिरी नहीं है, और भी कई सारे सोर्सेज हैं जो कि मैं बता दूंगा आपको, या फिर आप कुछ भी अलग से जोड़ सकते हैं, उसमें कुछ भी और छोटा मोटा चीज़ आप कर सकते हैं। वो मतलब मैं एडिशनल बता रहा हूँ, सरकार की योजना के तहत वो नहीं है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें मिलेंगी, इसके तहत आपको चलना है। और साथ ही दोस्तों आपको सरकार 1 लाख की दवाइयाँ मुफ्त में आपको देंगी। पहले आपको उसके लिए कुछ खर्च आपको करने की जरूरत नहीं है, उसको बाद में जब वो बिक्री होगी तो उस पर कुछ किया जाएगा, और फिर आपको पैसे देने हैं।
और पहले ये जो कमीशन था जो 20%, ये अभी 15% था पहले, अभी ये बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। तो एक अच्छी खुशखबरी है, आने वाले समय में हो सकता है ये और भी बढ़ जाए, ये भी संभावनाएं रहती है। अब सवाल उठता है दोस्तों, इसे कौन खोल सकता है? अब सोच रहे होंगे मेडिसिन का काम है तो भाई सब तो कर नहीं सकता, फार्मासिस्ट होगा, ये होगा, तो ऐसा नहीं है। ये मुझे पहले बताना चाहिए था, ऐसा नहीं है। इसे कोई भी ओपन कर सकता है। बिल्कुल, इस बिजनेस को स्टार्ट दोस्तों कोई भी कर सकता है, चाहे वो मेडिसिन लाइन से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, चाहे वो मेडिकल की कुछ बातें जानता हो या ना जानता हो। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बाद में, धीरे धीरे आप समझते जाएंगे जब ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा। इसको ओपन करने के लिए सरकार ने 3 क्राइटेरिया बनाया है। पहला तो कोई एनजीओ, ट्रस्ट या फिर आपको सोसाइटी, इस तरह के जितने भी सार्वजनिक संस्थाएं होते हैं ये सभी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप इंडिविजुअली हैं तो आप ये सब चीज़ें रजिस्टर्ड करा के कर सकते हैं। दूसरा, इसको कौन कर सकता है? बेरोजगार फार्मासिस्ट, बेरोजगार डॉक्टर या फिर मेडिकल लाइन से जुड़े और भी जो ऐसे क्षेत्र से होते हैं वो सारे लोग। तीसरा कौन? सरकार खुद ऐसे जगहों को या फिर कुछ एजेंसीज को नॉमिनेट करती है और उनको अधिकार देती है कि वो ये बिजनेस को स्टार्ट करें। तो ये 3 तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। तो आप देख लें आप एलिजिबल है कि नहीं, आपके आसपास में ऐसा कोई केंद्र ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, और आप इसे कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आवेदन करेंगे कैसे? तो आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको janaushadhi.gov.in पे जाना है। सिंपली ये वेबसाइट आप या फिर गूगल पे डालेंगे जन औषधि केंद्र, आपको पहला जो वेबसाइट होगा यही होगा। इस पर जाने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पर आवेदन करने का ऑप्शन देगा। आवेदन फॉर्म अवेलेबल है और गाइडलाइंस अवेलेबल है, और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं कमेंट में अपने इस लिंक को पिन कर दूँ और ताकि वहाँ से भी आप जा सके, नहीं तो आप नॉर्मली गूगल का सहारा लेकर इससे वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। सारी क्राइटेरिया, आवेदन फॉर्म वहाँ पर है। अब आवेदन जमा कहाँ करना है तो वो सवाल आता है, उसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक टेकिंग, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर के पास या फिर उनके नाम पर आपको ये फॉर्म भेजना है। आपको जाना नहीं है खुद से। आप सोच रहे हैं वो पता कैसे पता चलेगा, तो ये एड्रेस आपको यहीं वेबसाइट पर अवेलेबल है कि कहाँ भेजना है, किसके नाम से भेजना है। आपका जो जनरल मैनेजर होगा इसके तहत उनके पास भेजना है। आप अपने जोन को सेलेक्ट करके वहाँ से वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जन औषधि केंद्र के लिए अप्लाई कर पाएंगे और विदिन 7 डेज जब अप्लाई करते हैं तो आपको लाइसेंस मिलना है कि नहीं मिलना है वो तय हो जाता है। अगर लाइसेंस मिलना होगा तो लाइसेंस 7 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप जन औषधि केंद्र के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकेंगे और सरकार के साथ मिलकर आप महीने के कम से कम 40,000 रुपये कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये बिजनेस को आए काफ़ी दिन हो गया है, लेकिन बारीकी से इसकी जो खूबियाँ है और बारीकी से इसे कैसे अप्लाई करना है उससे काफ़ी लोग रूबरू नहीं हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल हुआ होगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे पहले दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो बहुत बड़ी बात हो गई, सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि इस तरह के वीडियोस और भी आपको आगे देखने को मिलेंगे और आप कहीं ना कहीं मोटिवेट भी होंगे और कुछ योजना अगर है आपकी तो उस चीज़ को शुरू भी कर पाएंगे। और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।